कभी सोचा है कि कुछ आइडियाज तो ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग में बस जाते हैं, जबकि कुछ को हम सुनते ही भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और सबसे जरूरी बात, हम अपने आइडियाज को ऐसा कैसे बना सकते हैं जिसे कोई भूल ही ना पाए। चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। स्क्रीन पर दो बातें लिखी हैं। पहली, एक शहरी कहानी है, किडनी की डकैती। एक बिजनेस ट्रैवलर किसी अजनबी के साथ ड्रिंक पीता है और अगली सुबह उठता है तो खुद को बर्फ से भरे बाथटब में पाता है। उसकी एक किडनी निकाली जा चुकी है। अब दूसरी तरफ देखिए, ये कॉर्पोरेट भाषा है, कुछ व्यापक सामुदायिक निर्माण और निवेश पर वापसी जैसी बातें। ईमानदारी से बताइए, कौन सी बात याद रही? जाहिर है किडनी वाली कहानी। बस यही अंतर है जो हमें स्टिकीनेस या किसी आइडिया के चिपक जाने के कॉन्सेप्ट को समझाता है। तो असली प्रॉब्लम यही है, हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ है। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया होता है, पर हम उसे दूसरों तक पहुंचा ही नहीं पाते, वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता। तो सवाल ये है कि आखिर अच्छे अच्छे आइडियाज भी फेल क्यों हो जाते हैं? और इसके पीछे जो सबसे बड़ा विलन है उसे कहते हैं द कर्स ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का अभिशाप। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जब हम कोई चीज जान जाते हैं तो हम ये सोच ही नहीं पाते कि उस चीज को न जानना कैसा होता है। हमारा ज्ञान ही हमारे लिए एक तरह का श्राप बन जाता है और दूसरों को अपनी बात समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे समझने के लिए एक बड़ा मजेदार एक्सपेरिमेंट है, टैपर लिसनर एक्सपेरिमेंट। सोचिए, एक इंसान अपने मन में कोई बहुत मशहूर गाना, जैसे हैप्पी बर्थडे, सोच रहा है और उसकी धुन को उंगलियों से टैप कर रहा है। उसे तो लग रहा है कि ये कितना आसान है, पर जो सुन रहा है उसे सिर्फ अजीब सी टैपिंग की आवाज आ रही है। उसे गाना समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि टैपर के दिमाग में तो धुन बज रही है, पर सुनने वाले के दिमाग में नहीं। बस यही होता है हमारे साथ। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जो बात हमारे लिए साफ है, जरूरी नहीं कि हमारे सुनने वालों के लिए भी हो। तो फिर सवाल उठता है कि इस ज्ञान के अभिशाप से बचें कैसे? इसका जवाब है सक्सेस फ्रेमवर्क में। जी हाँ, सक्सेस यानी सिंपल, अनएक्सपेक्टेड, कॉन्क्रीट, क्रेडिबल, इमोशनल और स्टोरीज। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले दो सिद्धांतों से, सिंपल और अनएक्सपेक्टेड। मतलब किसी भी आइडिया को यादगार बनाने के लिए सबसे पहले तो उसके सबसे जरूरी हिस्से यानी उसकी कोर को ढूंढना होता है, और फिर लोगों का ध्यान खींचने के लिए कुछ ऐसा करना होता है जिसकी उन्होंने उम्मीद न की हो। जरा ये मिशन स्टेटमेंट पढ़िए। हमारा मिशन अधिकतम टीम केंद्रित नवाचार और रणनीतिक रूप से लक्षित एरोस्पेस पहलों के माध्यम से अंतरिक्ष उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय नेता बनना है। कुछ समझ आया? सच कहूं तो ये इतना घुमावदार और मुश्किल है कि किसी को कोई प्रेरणा ही नहीं दे सकता। ये ज्ञान के अभिशाप का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। बोलने वाले को तो शायद सब समझ आ रहा है, पर सुनने वाले के लिए ये सिर्फ भारी भरकम शब्दों का जाल है। अब इसकी तुलना कीजिए प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के इस लक्ष्य से। मेरा मानना है कि इस देश को इस दशक के खत्म होने से पहले एक इंसान को चांद पर उतारने और उसे सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाने का लक्ष्य पूरा करना चाहिए। देखिए कितना सिंपल, साफ और पावरफुल है। कोई मुश्किल शब्द नहीं। लक्ष्य इतना क्लियर है कि हर कोई इसे समझ सकता है और इससे जुड़ सकता है। यही होती है एक आइडिया के कोर को पकड़कर उसे सिंपल बनाने की ताकत। अब बात करते हैं अनएक्सपेक्टेड होने की, यानी अप्रत्याशित होने की। एक जर्नलिज्म की क्लास चल रही है। टीचर ने स्टूडेंट्स को स्कूल बोर्ड के बारे में ढेर सारे फैक्ट्स दिए और कहा, इसकी हेडलाइन क्या होगी, मेन खबर क्या है। तो स्टूडेंट्स ने बजट वगैरह पर लिखना शुरू कर दिया, लेकिन टीचर ने उन्हें रोककर कहा, असली खबर ये है, अगले गुरुवार को स्कूल की छुट्टी है। बस ये एक जवाब इसने स्टूडेंट्स की सारी उम्मीदों को तोड़ दिया। उन्हें एक ऐसा सबक मिला जो वो कभी नहीं भूलेंगे। खबर वो नहीं होती जो आपको जरूरी लगे, खबर वो होती है जो आपके ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। चलिए अब SEO-CS फ्रेमवर्क के अगले दो हिस्सों पर चलते हैं, कॉन्क्रीट और क्रेडिबल। यानी आपके आइडियाज ठोस और भरोसे के लायक कैसे बने ताकि लोग उन्हें समझें भी और उन पर यकीन भी करें। देखिए, हमारा दिमाग अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को आसानी से नहीं पकड़ता। वर्ल्ड क्लास कस्टमर सर्विस कहने की बजाय अगर ये कहा जाए कि एक स्टोर के कर्मचारी ने ग्राहक की नई शर्ट मुफ्त में प्रेस कर दी, तो ये बात तुरंत समझ आती है।
हाई परफॉर्मेंस इंजन से बेहतर है V8 इंजन कहना। और जो चीज़ मिल नहीं सकती, लोग उससे नफरत करते हैं। इस आइडिया को समझाने के लिए लोमड़ी और अंगूर की कहानी कितनी ठोस और यादगार है ना? तो अब सवाल है, आइडिया को भरोसेमंद कैसे बनाएं? देखिए, भरोसा सिर्फ एक्सपर्ट्स या सेलिब्रिटीज की बातों से नहीं आता। कभी-कभी भरोसा एंटी अथॉरिटीज से भी आता है, यानी ऐसे लोगों से जो एक्सपर्ट तो नहीं है पर उनका तजुर्बा सच्चा है। जैसे स्मोकिंग के खिलाफ एक एड में पैम लेफिन नाम की एक स्मोकर की अपनी कहानी। इसके अलावा छोटी छोटी ठोस डिटेल्स भी किसी बात को ज्यादा रियल और भरोसेमंद बना देती हैं। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है 73 साल के डांसर की कहानी। एक डांस कंपनी पर जब डाइवर्सिटी की कमी का इल्जाम लगा तो डायरेक्टर ने बस एक बात कही। उन्होंने कहा, हमारी कंपनी के सबसे लंबे समय से जुड़े सदस्य एक 73 साल के शख्स हैं जिन्हें पहले डांस का कोई अनुभव नहीं था। ये एक छोटी सी ठोस डिटेल हम डाइवर्स हैं जैसे किसी भी लंबे चौड़े बयान से कहीं ज्यादा पावरफुल और भरोसेमंद थी। और अब हम आ गए हैं आखिरी 2 और सबसे जरूरी सिद्धांतों पर, इमोशनल और स्टोरीज। देखिए, किसी आइडिया को सिर्फ समझना काफी नहीं होता, उसे यादगार बनाने के लिए लोगों को उसकी परवाह होनी चाहिए। और लोगों को किसी बात की परवाह करवाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें एक कहानी सुनाना। मदर टेरेसा ने एक बार कहा था, अगर मैं भीड़ को देखूंगी तो मैं कभी कुछ नहीं करूंगी, अगर मैं एक को देखूंगी तो मैं करूंगी। ये बात इस सिद्धांत का पूरा सार है। हम आंकड़ों से यानी स्टैटिस्टिक्स से इमोशनली नहीं जुड़ते, हम लोगों से जुड़ते हैं, एक इंसान से। जब हम किसी एक इंसान का दर्द महसूस करते हैं तभी हमारे अंदर कुछ करने की इच्छा जागती है। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने इस बात को साबित भी किया है। जब लोगों को अफ्रीका में भूखमरी के आंकड़े दिखाए गए तो उन्होंने औसतन $1.14 डोनेट किए। लेकिन जब उन्हें रोकिया नाम की एक भूखी लड़की की कहानी सुनाई गई तो डोनेशन की रकम बढ़कर हो गई $2.38, यानी 2 गुने से भी ज्यादा। ये है एक कहानी की इमोशनल ताकत। तो कहानियां सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती, वो हमारे दिमाग के लिए एक फ्लाइट सिम्युलेटर की तरह काम करती हैं। मतलब जब हम कोई कहानी सुनते हैं तो हमारा दिमाग उस सिचुएशन को खुद जीने लगता है, उसकी प्रैक्टिस करने लगता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर असल जिंदगी में वैसी ही कोई सिचुएशन आई तो हमें क्या करना है। इसीलिए कहानियां सिखाने और प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक बहुत ही मजबूत जरिया है। तो हमने 6 अलग अलग सिद्धांतों के बारे में बात की। अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं, क्योंकि ये सब मिलकर एक ऐसा यादगार फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और ये है वो सक्सेस चेकलिस्ट: सिंपल, अनएक्सपेक्टेड, कंक्रीट, क्रेडिबल, इमोशनल और स्टोरीज। अगली बार जब भी कोई जरूरी मैसेज देना हो तो इस चेकलिस्ट को दिमाग में रखिए। इससे ये परखने में मदद मिलेगी कि आपका आइडिया कितना दमदार है और उसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल, ऐसा कौन सा आइडिया है जिसे दुनिया तक पहुंचाना बहुत जरूरी है? सक्सेस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके उस आइडिया को सिर्फ लोगों तक पहुंचाया ही नहीं जा सकता, बल्कि उसे ऐसा बनाया जा सकता है जिसे कोई कभी भूल ना पाए।